हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्ट्स पे। इससे जो पहले वाली वीडियो थी लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन कवर किया था मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्ट्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग जो की जाती है कंपनी के थ्रू, वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का प्रोडक्ट्स वो कंपनी बना रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो मतलब इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेज होता है जो कि प्रोड्यूस भी करता है और गुड्स को सप्लाई और मतलब सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें कंबाइंड होके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों के बारे में हमने अपनी पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हमारी कल्टीवेट और एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं ये वाली इंडस्ट्रीज़। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, एकदम नेचुरल है। माइनिंग हो गया, माइनिंग भी हमारी नेचर से आती है, हम ओर वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिशिंग हो गया, जो हमने पॉन्ड से निकाला, पेट्रोलियम, वो भी हमारे अर्थ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, तो उसको जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे जो चीज़ें निकालते हैं, वो तो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ करती हैं। उसके बाद आ जाती हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का जो आउटपुट होता है, जो उन्होंने निकाला है, उसको लेती हैं और फिर उसको कन्वर्ट करती हैं उस सामान में जो हमारे यूज़ आता है। कंज्यूमर्स जो यूज़ करते हैं उस सामान में उसको कन्वर्ट करती हैं। जैसे कि एरोस्पेस हो गया हमारा, ऑटोमोटिव। ये कैसे एरोस्पेस क्या होगा? उसके जो भी पार्ट्स होंगे, या तो वो स्टील कंपनी या किसी भी कंपनी से उसके पार्ट्स लेगी और फिर उसमें मशीनिंग वगैरह करके हम जो उसके फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाएंगे। टायर एंड रबर, हमने नेचुरल रबर लिया, ठीक है, नेचुरल रबर, उससे हमने टायर बनाया। तो वुड्स एंड फर्नीचर, हमने वुड्स ली अपने पेड़ों से, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में जो कि यूजेबल होता है। बेवरेजेस, फूड प्रोसेसिंग, पेपर भी हमारा पेड़ों का यूज़ करके होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये समझ में आ गया होगा। और अब आती है हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज़। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? इसमें पूरा सर्विस सेक्टर होता है। मतलब अब हम खुद ही देखें अपना कॉमन सेंस यूज़ करके, तो ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वो वाली जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रही हैं वो तो प्राइमरी हो गई। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, सेकेंडरी मेनली मैन्युफैक्चरिंग ही तो कर रही है, प्राइमरी वाला यूज़ करके चीज़ें बना रही है हमारे यूज़ के लिए। तो ये तो चलो सेकेंडरी हो गई। लेकिन टर्शरी क्या करती है? अब इन दोनों के अलावा आप सोचिए कि इन दोनों के अलावा बचा क्या हमारे जो भी है। तो इन दोनों के अलावा क्या बचा हमारा? बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग भी तो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सर्विस सेक्टर होता है मेनली। हमें कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एजुकेशन, एजुकेशन जो हमें मिल रही है, ये इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही है उनकी, मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एंटरटेनमेंट, हमारा नेटफ्लिक्स और ये सारा टीवी सीरियल्स जो भी हो गया, इससे भी पैसा मिलता है लोगों को। ठीक है, ये भी हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और ये भी एक इंडस्ट्री है। हेल्थ एंड मेडिकल, ये भी हमें सर्विसेज, मतलब होटल्स, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ें हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। अब आता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, उसके नाम से ही लग रहा है फाइनल प्रोडक्ट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू बनाया जाता है। अब इसको ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेजर क्लासेस। वो है हमारी, पहली तो है कंज्यूमर गुड्स और दूसरी हमारी कैपिटल गुड्स। अब ये क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स क्या होता है कि ये तो प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज़ करता है। ठीक है, जो डायरेक्टली हमने परचेज़ किए वो हमारे हो गए कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि कार्स हम डायरेक्टली परचेज़ कर लेते हैं, पीसी हमारे, टीवी, टायर्स, टेनिस रैकेट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली परचेज़ करते हैं, वो तो हो गए हमारे कंज्यूमर गुड्स। अब आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो कंपनीज़ के थ्रू परचेज़ किए जाते हैं। ठीक है, और फिर वो उसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मतलब कंपनी इनको ख़रीदती है पहले,
उसके बाद इनमें कुछ इनोवेशंस या कुछ करके अपना लेबलिंग या ब्रांड का नेम करके, और फिर कंज्यूमर मतलब कंपनी जब मीडिएटर बन जाती है इंडस्ट्रीज़ और हमारे बीच में, तो जो चीज़ तो ये हो जाते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। जैसे ही मेडिकल अपैरेटस क्या, अपैरेटस डॉक्टर होगा, अपैरेटस खुद तो मैन्युफैक्चर करेगा नहीं, वो अपना स्टेथोस्कोप हो गया, उसके जब बाकी सारे इक्विपमेंट्स हो गए, ये कहाँ से आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ से। हम क्यों खरीदेंगे इनको डायरेक्टली? हमारे किसी काम के ही नहीं है ये, ठीक है। तो ये कौन ख़रीदेगा? हॉस्पिटल ख़रीदेगा, और फिर वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उन सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करना तो वही जानते हैं, तो वो यूज़ करके हमें जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएंगी हमारी कैपिटल गुड्स में। ट्रक्स एंड बसेस क्या गवर्नमेंट ने ख़रीदी, और फिर हम उसको बस अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये तो है नहीं है कि हमें अगर यहाँ से कहीं जाना है तो हमने बस ख़रीद ली, या हमें कुछ सामान लेके जाना है तो हमने ट्रक ख़रीद लिया। ऐसा हम डायरेक्टली ये सारी चीज़ें नहीं ख़रीदते हैं, ये सारी चीज़ें कोई और ख़रीदता है, हम सिर्फ इनको कुछ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे गुड्स हो गए हमारे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ कुड नॉट फंक्शन। कैपिटल गुड्स के अलावा जो सर्विस वाली इंडस्ट्रीज़ है वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सर्विस वाली इंडस्ट्रीज़ करती क्या है? सामान को ख़रीद के सर्विसेज तो प्रोवाइड करती है ना उस चीज़ की। अगर कैपिटल गुड्स ही नहीं होगा, ये बस ट्रक्स, ठीक है, इक्विपमेंट कोई उन्हें प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, तो उनकी सर्विस वो लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सकती हैं? तो इसलिए बिना कैपिटल गुड्स के सर्विस सेक्टर कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो जनरली हमारा जो कंसर्न है इस पूरे चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग वाले, वो डिस्क्रीट आइटम्स पे है रादर देन प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूस प्रोसेस। डिस्क्रीट आइटम्स जैसे कि हम इसमें आगे जो भी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे वो ऐसे आइटम्स की देखेंगे जो बहुत सारे या तो छोटे छोटे पार्ट्स से जुड़कर उनकी असेंबली करके एक बड़ा पार्ट बनाया होगा, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होती है? कंटिन्यूस प्रोसेस जैसे कि हम ऑयल रिफाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल रिफाइनिंग कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या कंटिन्यूसली हमारा ऑयल रिफाइन होता रहेगा। तो हम ऐसी चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में। हम सिर्फ जो चीज़ें हैं, जो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनेंगे, हम उन्हीं को कंसर्न मतलब उन्हीं के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन सारा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से बोल रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं इसके लेक्चर 3 में, जहाँ हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट वैरायटी और प्रोडक्शन क्वांटिटी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।